फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसएससी सॉल्यूशन बाय वीडियो यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम से लगातार 5 संख्याओं के सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लगातार 5 संख्याओं का योगफल 125 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 125 है आपका। 125 में 5 संख्याओं का योगफल है, मतलब 5 संख्याओं का योगफल इतना है, तो आपको इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप जैसे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 55 25। ठीक, 5 10 और 55 25 हो गई, ये आपका आ गया 25। ठीक, आपको क्या बोला है, निकालना क्या है, 5 संख्याओं का योग इतना है और अपने को सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 5 संख्या मतलब अपने को 5 संख्या 1 2 3 4 5 क्या है अपना 5 संख्या में अपने को सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो अपने को ये पता है कि ये 25 आया, 25 बीच का मिड का पॉइंट है। ठीक, आसपास होगा। ठीक है, ये अपना 25 हो गया। 25 से लगातार बोला है, लगातार 5 संख्याओं का योग बोला है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 25, ये हो गया 26 और ये 27 और इधर हो जाएगा 23 और ये 24। तो आप इसमें क्या पूछा देखना है, सबसे बड़ी संख्या का क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपका इसमें 27। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 27। तो आपको क्या करना है, 27 में टिक लगा लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, लगातार 5 संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जितना भी संख्या दिया हो उससे आपके योगफल को उससे डिवाइड कर देना है। जैसे 5 125 है तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 25 आ गया। अब ये बोला है लगातार 5 संख्या, मतलब ये जो संख्या आपका निकला है ये किसी कहीं ना कहीं बीच का संख्या है ना। तो ये बीच का संख्या है, तो ये एक संख्या हो गया, इसके बाद 2 संख्या, इसके पहले 2 संख्या ले लेंगे, तो इसके बाद और पहले लेंगे उसके बाद देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या 27 है। अगर इसमें आपको पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो आपका सबसे छोटी संख्या 23 है। अगर आपको पूछ देता कि इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग पूछ सकता है, आपको सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछ सकता है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगातार 5 संख्याओं का योगफल 90 है। ठीक है, लगातार 5 संख्याओं का योगफल 90 है तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 90 ले लेना है। ठीक है, ये 90 आपका योगफल है और इसमें 5 संख्याओं का योग है, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मिड संख्या निकल जाएगा, है ना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। ठीक, और इसमें बचा 5 8 40। ठीक, ये हो गया। अभी आपका संख्या आ गया 18। ठीक है, तो ये संख्या 18 आ गया। आपको कितना संख्या है दिया है इसमें, लगातार 5 संख्याओं का लगातार, तो ये बीच का आ गया। ठीक है, तो 18 19 20 और इधर हो जाएगा आपका 17 और 16। मतलब आपको ये देखना है कि मतलब ये इसको 5 से, सबसे पहले तो आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 संख्याओं का योगफल, तो आपको इसको 5 से पहले डिवाइड करना है। तो जैसे आपका 18 आ गया, तो 18 के बाद 5 संख्या आपको दिया है, लगातार 5 संख्याओं का योग है, तो आपको सबसे पहले आपको उसके संख्या को ले लेना है 18। ठीक है, जैसे लगातार संख्या बोला, अगर इसमें सम संख्या बोलेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, सम संख्या ही लेना पड़ेगा, और विषम संख्या आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको आगे देखेंगे। इसमें बस ये सिंपली यही करना है कि आपको जो भी लगातार 5 संख्याओं के योगफल इतना दिया है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सबसे पहले उसको 5 से डिवाइड कर देना है। जो भी वैल्यू आएगा वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका मिड में। ठीक है, आपको चाहिए 5 संख्या, तो आप उसके आगे 2 संख्या ले लेंगे और पीछे 2 संख्या ले लेंगे, तो आपका ये इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, आप सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लगातार 7 संख्याओं का औसत 33 है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या बोल दिया है, औसत 7 संख्याओं का औसत 33 है, तो बताइए सबसे पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको 7 संख्या का औसत दे दिया है 33, तो आपको सिंपली क्या करना है, 7 लगातार 7 संख्याओं का योग निकालना है। तो आपको इसमें क्या करना है, 33 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 3 संख्या ले लो, इसके पहले 3 संख्या ले लो, तो आपका ये 7 संख्या हो जाएगा 33 34 35 और ये 36। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 32 31
और 30। अब इसमें क्या पूछा है आगे देखना क्वेश्चन में कि लगातार 5 संख्याओं बताइए जो सबसे पहले और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले और अंतिम संख्या का गुणनफल पूछा गया है आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो इसका देखना है कि योगफल दिया है कि औसत दिया है। अगर औसत दिया है मतलब ये डिवाइड करने के बाद है। जैसे अपन अगर इसमें योगफल पूछेगा तो सबसे पहले आपको 7 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसका जो औसत संख्या आएगा उसको आपको मिड में लेना पड़ेगा। ठीक है, मिड में लेने के बाद उसको आपको कितना संख्या पूछा है वो देखना पड़ेगा। जैसे इसमें 7 पूछा है तो आपका 7 पूछा है तो ये हो गया आपका 1, और इसके पहले संख्या और इसके बाद में संख्या। क्योंकि इसमें लगातार क्यों लिए हैं 30, 31, 32 क्यों लिए? क्योंकि इसमें लगातार 7 संख्या बोला है। अगर इसमें चेंज करता सम संख्या विषम संख्या तो उस कंडीशन में अलग हो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 36 × 30 तो आपका हो जाएगा ये 6 त्रिक 18, 8 3 3 9 और 1 10, 1080 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1080 इसमें टिक लगा लेना, आपका आंसर हो गया 1080। सिंपल है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि लगातार 7 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है 33। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले और अंतिम संख्या का गुणनफल। औसत दिया है सबसे, ये जो योगफल और लगातार संख्याओं का योगफल औसत देगा उसको अपन, जैसे औसत है तो उसको आपने 7 से डिवाइड नहीं करना है। अगर योगफल दिया है तो आपको 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि इसमें जो मिड में क्या पॉइंट आ रहा है, मिड रहेगा, है ना। अगर दशमलव में आता है तो उसके आसपास की संख्या को ले लेते हैं इसमें। तो इसमें ये 33 हो गया, इसका पहले और अंतिम संख्या को डिवाइड करने बोला है। सिंपली आपको यही करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 संख्याओं का औसत क्या है 33, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1080। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लगातार 5 संख्याओं का योगफल 100 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें से छोटी संख्या पूछा है, तो जब भी आपको लगातार 5 संख्याओं का योगफल पूछेगा तो आपको सबसे पहले इसका ट्रिक इस्तेमाल करना है। ट्रिक क्या है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 20 आ गया। ठीक है, इसमें क्या बोला है 5 लगातार संख्या, तो ये आपका मिड हो गया। ठीक है, आपको संख्या चाहिए 1 2 3 4 और 5, आपका मिड संख्या पता है। जब भी डिवाइड करेंगे वो मिड संख्या होगा, चाहे दशमलव में हो कुछ में भी हो। ठीक है, तो अगर औसत में भी रहेगा तो ये मिड में ही होगा। तो आपको 20 हो गया, इसमें 21 22। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 18 और ये 19। अब इसमें क्या पूछा है, बताइए सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई 18, ऑप्शन ए आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 18। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगातार 6 संख्याओं का योगफल 75 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया है 75 दिया हुआ है। 75 को आप सबसे पहले ट्रिक लगा लें, 6 से डिवाइड कर देना है। 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 हो गया। अब आपको कितना लगातार संख्या पूछा है 1 2 3 4 5 और 6, आपको 6 लगातार संख्या पूछा है। आपको मिड का पता है 12.5। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 13 और इसमें क्या आ जाएगा 14, मतलब सॉरी इसमें आ जाएगा 12 और इसमें आ जाएगा 13। ठीक है, आपको दो संख्या पता है, मतलब 12.5 मतलब ये 12 और 13 के बीच होगा। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 10। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या होगा आपका 15। ठीक है, 15, तो आप 15 को टिक लगा लेंगे, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इसमें आंसर। लगातार 4 संख्याओं का योग 54 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया है, इसमें आपको वर्ग पूछा गया है ना। तो 4 लगातार संख्याओं का योग 54 है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो 54 है 54 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया। ठीक, और उसके बाद जो बचा 12 में 2 बचा। ठीक है, 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है 4 संख्या, तो 1 2 3 4 संख्या बोला है। लेकिन मिड का अपने को पता है क्या 13.5, और इसमें लगातार संख्या बोला है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या हो जाएगा, ये 13, ये 14 और ये 15 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 12। तो इसमें क्या बोला है सबसे छोटी संख्या, तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है 12। अब जब 12 का स्क्वायर करेंगे अपन, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ रहा है अपना।
144 ऑप्शन में मिला लेंगे तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आएगा लगातार 4 संख्याओं का योग नंबर सिस्टम में, तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले फिर जो भी संख्या रहेगा उसको लगातार संख्या से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उसका औसत है ना, वो औसत आपका मिड पॉइंट का नंबर रहेगा। अगर मान लो दशमलव में नहीं है तो आपको सीधा ले लेना है, और दशमलव में रहेगा तो उसके मिड में लेना है, उसके आगे पीछे का नंबर को ले लेना है। जैसे इसमें 13 है तो 13 के आगे 13.5 है तो इसके आगे हो गया 13, इसके आगे हो गया 14, और उसके बाद वाला संख्या लगातार बोला है तो लगातार ले लेंगे, है ना। 14 के बाद 15, 13 के पहले 12, तो इसमें सबसे छोटी संख्या का वर्ग बोला था, सबसे छोटी संख्या 12 है। 12 का जैसे आप वर्ग करेंगे तो 144 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, लगातार, नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 6 संख्याओं का औसत 15.5 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको औसत दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, आपको 6 संख्या निकालना है। तो 6 संख्या आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। और आपको मिड का संख्या औसत डायरेक्ट पता है 15.5, तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, और इधर हो जाएगा ये आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 13। तो आपको ये याद करना है कि हमेशा कि यहाँ से जो मिड में है वही उसका मिड होगा, मिड पॉइंट होगा, चाहे आप औसत डायरेक्ट से रहे या फिर आप उसका योगफल करके निकालें, हमेशा आपका संख्या जो भी रहेगा वो औसत में रहेगा, तो आपको डायरेक्ट उसका संख्या ले लेना है। अगर इसमें संख्या की जगह आपका योगफल रहेगा तो आपको पहले 6 से डिवाइड कर देना है। 6 से जैसे डिवाइड करेंगे जो भी संख्या आएगा वो आपका मिड पॉइंट रहेगा। तो इसमें क्या बोला आगे, सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है, और आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लगातार 5 संख्याओं का योगफल 100 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। लगातार 5 संख्याओं के योगफल है तो सबसे पहले आपको 100 को 5 से डिवाइड कर देना है, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 दूनी 10 हो गया, 20 हो गया। अब 5 संख्या बोला है तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस प्रकार के नंबर सिस्टम में इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी एसएससी के एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है, सबसे पहले आपको 100 को 5 से डिवाइड कर देना है, उसका जो भी संख्या आएगा ठीक है उसका मिड में ले लेना है। तो आपका ये सम संख्या, इसमें क्या पूछा है, नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें सम संख्या पूछा है तो आपको सम संख्या ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले सम संख्या लेना पड़ेगा, तो ये आपका सम संख्या है 20। अगर 20 सम संख्या नहीं होता तो उसके पहले या बाद वाला सम संख्या को लेते, ये 20 हो गया। 20 के बाद आपका 22 और ये 24 हो गया, ये आपका हो गया 18 और ये आपका हो गया 16। तो इसमें सब बताइए सबसे बड़ी संख्या, इसमें लगातार नहीं लिए हैं, ये बात देखना कि इसमें लगातार संख्या नहीं लिया गया है, इसमें सम संख्या लिया गया है। जैसे ही आपका ये मिड पॉइंट आ गया 20, तो आपका जैसे मिड पॉइंट आ गया तो उससे पहले जो सम संख्या है उसके बाद में जो सम संख्या है उसको ले लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, आंसर आपका 24, ये दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ा है इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर बी आपका आंसर हो जाएगा।